नाउ वी स्टार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर के चारों बाकी है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में आप देखोगे इसमें जो भी काम है वो कब होगा, फ्यूचर में, यानी आगे होगा। अभी हुआ ना, तो वो कंप्लीट हुआ है ना अभी वो हो रहा है, यानी प्रेजेंट में कोई भी बात नहीं होगी। हर काम कब होगा, फ्यूचर में, आगे होगा। यानी ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में क्या आएगा, गा, गी और गे, यानी जो सेंटेंस हिंदी में अगर बोलोगे तो जिनके लास्ट में क्या आएगा, गा, गी, गे, तभी वो फ्यूचर टेंस बोला जाए, राइट। इसमें प्रेजेंट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी, गे आएगा सिंपल। इसके देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन सीख लो अब आप। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस हम सीखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल, क्या हेल्पिंग वर्ब है इसकी, विल। उसके बाद आएगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। क्लियर, फ्यूचर इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देख लो, कल हम कॉलेज जाएंगे, बोलो, तो वी विल गो टू कॉलेज टुमारो, वी विल गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कल हम कॉलेज जाएंगे। इसका नेगेटिव सीख लो, सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। सेम वही एग्जांपल सीख लो, कल हम कॉलेज नहीं जाएंगे, तो वी विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। क्लियर, सिंपल है। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप देखो अब, यानी हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, क्या वर्ड यूज होता है। क्लियर, उसमें देखो क्या करते हैं, सबसे पहले विल लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर, यानी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। क्या तुम कल कॉलेज जाओगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्या तुम कल कॉलेज जाओगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, विल यू गो टू कॉलेज टुमारो। क्लियर, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब विद लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर, इसका नेगेटिव सीख लो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, बस ये ध्यान देना है। क्लियर, क्या वे कल मंदिर नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल सीखो, क्या वे कल मंदिर नहीं जाएंगे, तो विल दे नॉट गो टू टेम्पल टुमारो। क्लियर, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप में क्या होता है, हिंदी सेंटेंस में बीच में क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, कब, कैसे, कहां, कौन, है ना, ये जो सारे जितने क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के बीच में आएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नहीं हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। वे मंदिर कल कब जाएंगे, है ना, वे मंदिर कब जाएंगे, या ऐसे बोलो, वे मंदिर कब जाएंगे, तो कब के लिए सबसे पहले when, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, when will they, सब्जेक्ट हो गया, when will they go to temple। क्लियर, ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। अब इसका नेगेटिव देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद
विल हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, कल वह बाजार क्यों नहीं जाएगा, कल वह बाजार क्यों नहीं जाएगा। तो वाई विल ही, सब्जेक्ट ही हो गया, नॉट, उसके बाद नॉट लगेगा, वाई विल ही नॉट गो टू मार्केट टुमारो। क्लियर? इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब आओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहेगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा। यानी फ्यूचर में ये काम जो है कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पहचान कर लोगे हिंदी में। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर सीख लो। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस ही सीखते हैं हम सबसे पहले। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, विल बी, वेरी गुड। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी शैल बी है, तो विल बी यूज कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप, सॉरी आईएनजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फुल स्टॉप नहीं होगा अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, वेरी गुड, आईएनजी फॉर्म लगेगा, देन ऑब्जेक्ट लगेगा, देन फुल स्टॉप। क्लियर? तो ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। क्लियर? इसका एग्जांपल देखो, कल इस समय मेरी माताजी खाना बना रही होंगी, कल इस समय मेरी माताजी खाना बना रही होंगी। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, विल बी, हेल्पिंग वर्ब लग गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुक का आईएनजी लगेगा, कुकिंग, माई मदर विल बी कुकिंग एट दिस टाइम टुमारो, इस समय, एट दिस टाइम टुमारो, कल। क्लियर? उसके बाद इसका नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, और उसके बाद लगेगा बी, विल नॉट बी, नेगेटिव में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो बीच में नॉट लगेगा। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी लगेगा उसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। क्लियर? हम कल इस समय नहीं पढ़ रहे होंगे। एग्जाम्पल देखो, हम कल इस समय नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वी विल नॉट बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, वी विल नॉट बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। क्लियर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। अब आओ फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, जिसमें सबसे पहले हिंदी में क्या आता है, क्या। ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले विल लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा, बी, उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, और देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? विल, सब्जेक्ट, उसके बाद बीईबी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, क्या सुनील कल, क्या सुनील कल बाजार जा रहा होगा,
क्लियर? क्या सुनील कल बाजार जा रहा होगा? तो सबसे पहले विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया सुनील, विल सुनील बी, उसके बाद क्या आएगा? बी, विल सुनील बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद देखो नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करते हैं? सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब लग गया, यानी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का नेगेटिव है ये। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है इंटरोगेटिव में, उसके बाद बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन उसमें आईएनजी लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्या रमेश, एग्जाम्पल देखो, क्या रमेश कल साइकिल नहीं चला रहा होगा? क्या रमेश कल साइकिल नहीं चला रहा होगा? तो क्या आ गया सबसे पहले? तो विल लग जाएगा, विल रमेश नॉट बी, साइकिल चलाने के लिए क्या यूज करते हैं? राइडिंग, विल रमेश नॉट बी राइडिंग बाइसिकल या साइकिल, ठीक है, टुमारो। क्लियर? विल रमेश नॉट बी राइडिंग बाइसिकल टुमारो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है, सबसे पहले क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी, सब्जेक्ट के बाद बी और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी लगेगा उसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। क्लियर? इसमें क्या होगा? एग्जांपल देख लो एक, कल वह तुम्हें क्यों बुला रहा होगा? कल वह तुम्हें क्यों बुला रहा होगा? वाई विल, ठीक है, ही, उसके बाद बी, वाई विल ही बी कॉलिंग यू टुमारो। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का नेगेटिव। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल ऑब्लिक शैल लगता है कुछ भी, लेकिन विल लगाते हैं हम क्वेश्चन वर्ड के बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? बोलो। वे अगले हफ्ते, एग्जाम्पल देखो, वे अगले हफ्ते अपने घर क्यों नहीं जा रहे होंगे? नेगेटिव है ना, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। वे अगले हफ्ते अपने घर क्यों नहीं जा रहे होंगे? तो वाई विल दे नॉट बी गोइंग टू देयर होम? अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक या द फॉलोइंग वीक। क्लियर? एनी डाउट? ये इंटरोगेटिव हो गया। इनका क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस है, मान लो मेरी माताजी अभी खाना बना रही होंगी,
अभी का मतलब नाउ, राइट। ये तो सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है। माई मदर विल बी कुकिंग नाउ, माई मदर विल बी कुकिंग नाउ, इस समय मेरी माताजी खाना बना रही होंगी। फ्यूचर ही है, इंडेफिनिटली कंटिन्यूस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस, रही होंगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब आओ परफेक्ट पे। परफेक्ट को थोड़ा सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए आते हैं कई बार। फ्यूचर परफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब हम लोग इतने सारे स्ट्रक्चर सीख चुके हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब हम हेल्पिंग वर्ब बताएंगे और एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है। आज हमको ये फिनिश करना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि रोजाना अब हम एक नई ज्ञान यानी नई नॉलेज, न्यू नॉलेज, डेली एक नया हटके नॉलेज सीखा करेंगे। हर एक क्लास में एक न्यू थिंग जो तुमने कभी पहले नहीं सुनी होगी, और पहले जनरली आप गलत करते रहे होंगे उसको, अगर यूज किया तो वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हर क्लास में आपको एक नई ज्ञान लास्ट में मिला करें, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट होने के बाद वो ज्ञान हम आपको रोज दिया करेंगे, एक, एवरी डे एक। वो ग्रामर से रिलेटेड ही होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा वो नॉलेज कि तुम अपने जनरल यूज में, स्पीकिंग में भी उसका यूज कर सकते हैं और करेक्ट यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यूज तो करते हैं लेकिन रॉन्ग यूज करते हैं। इसलिए एक नई ज्ञान हम आपको दिया करेंगे, बिल्कुल हटके, सबसे अलग वो ज्ञान होगा। अभी बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, लास्ट में, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा पूछने के लिए। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा, राइट। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, क्लियर हो गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, विल हैव शैल हैव है, तो हम लोग यूज करेंगे विल हैव, क्लियर। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट है, परफेक्ट में तीनों में, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में थर्ड फॉर्म लगती है। चलो देखो एग्जाम्पल सीखेंगे अब। मैं एग्जाम्पल दूंगा, स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है। बहुत सारे हम स्ट्रक्चर सीख चुके हैं, हम लास्ट वाले दो हैं, ये स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने का है। आई थिंक यू हैव वेल नोन अबाउट स्ट्रक्चर। पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप कैसे बनता है, उसका नेगेटिव कैसे बनता है। ये स्ट्रक्चर हम 10 टेंस में अब तक सीख चुके हैं, ठीक है भाई। अब वो रिपीटेशन हम ज्यादा नहीं करेंगे, अब हम आएंगे एग्जाम्पल्स पे सीधा, क्लियर। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट, क्लियर। 10 बजे तक हम अपना पाठ याद कर चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। 10 बजे तक हम अपना पाठ याद कर चुकेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? पॉजिटिव है, वी विल हैव लर्न्ड आवर लेसन बाय 10 o'clock। बोलो, वी विल हैव लर्न्ड आवर लेसन बाय 10 o'clock। 10 बजे तक हम अपना पाठ याद कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम? अगर यही सेंटेंस नेगेटिव है, 10 बजे तक हम अपना पाठ याद नहीं कर चुकेंगे, तो वी विल नॉट हैव लर्न्ड आवर लेसन बाय 10 o'clock, नेगेटिव हो गया। इसी का इंटरोगेटिव सीख लो, क्या हम 10 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेंगे? क्या क्या आ रहा है सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में? तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, विल वी हैव, दो हेल्पिंग वर्ब है, बीच में सब्जेक्ट लगेगा, विल वी
have learnt our lesson by 10 o'clock. क्लियर? इसका नेगेटिव सीख लो, क्या हम 10 बजे तक अपना पाठ याद नहीं कर चुकेंगे? विल वी नॉट हैव, बीच में नॉट लगेगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद, विल बी नॉट हैव लर्नड आवर लेसन बाय 10 o'clock. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? वे 10 बजे तक कहां पहुंच चुकेंगे? वे 10 बजे तक कहां पहुंच चुकेंगे? फ्यूचर परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेकंड टाइम, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, कहां पहुंच चुकेंगे, कहां, तो वेयर सबसे पहले क्या लगेगा? वेयर. स्ट्रक्चर वही रहता है सब में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, वेयर विल दे, उसके बाद हैव, दो हेल्पिंग वर्ब है, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा. वेयर विल दे हैव रीच्ड बाय 10 o'clock. क्लियर? वे 10 बजे तक यहां क्यों नहीं पहुंच चुकेंगे? बोलो, वे 10 बजे तक यहां क्यों नहीं पहुंच चुकेंगे? तो वाई, विल, दे सब्जेक्ट हो गया, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है इंटरोगेटिव में, जानते ही हो. हैव रीच्ड हियर बाय 10 o'clock. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये तुम्हारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट. अब इसमें एक सेंटेंस जो जैसे पास्ट परफेक्ट में हमने सिखाया था, हिंदी सेंटेंस में पहले वाले आते हैं, राइट? क्लियर? इसको सीख लो बस, पहले वाले को सफिशिएंट है. यानी सूरज निकलने तक, बोलो, या सूरज निकलने तक किसान अपने खेत जोत चुकेंगे. दो काम होते हैं इसमें. सूरज निकलने तक किसान अपने खेत, या सूरज निकलने से पहले, तक से जगह जाके लगाओ आप, पहले, सूरज निकलने से पहले किसान अपने खेत जोत चुकेंगे. तो पहले वाला वर्ड आ गया बीच में. क्लियर? यहां पहला सेंटेंस क्या है? सूरज निकलने. पहला सेंटेंस है सूरज का निकलना, उसमें बीच में आ गया पहले से पहले किसान अपने खेत जोत चुकेंगे. दूसरा सेंटेंस क्या है? किसान अपने खेत जोत चुकेंगे. तो ये वाला किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में. किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में, बाद वाला सेंटेंस, यानी ये जो वर्ड है इसके बाद वाला सेंटेंस. और स्टार्ट यहीं से करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे. क्लियर? जो पहला सेंटेंस है इसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. कोई प्रॉब्लम कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओगे? बोलो. एग्जाम्पल इसी को ट्रांसलेट करो. सूरज निकलने से पहले किसान अपने खेत जोत चुकेंगे. डू नॉट राइट द फार्मर्स विल हैव plowed their fields before the sun rise होगा, rises. प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और यस लगेगा कि नहीं? तो सन कितने? एक है, इसलिए rises. The farmers will have plowed their fields before the sun rises. समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, कोई प्रॉब्लम?
एक और एग्जांपल देखो, एग्जाम शुरू होने से पहले, बोलो, एग्जाम शुरू होने से पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुकेंगे, हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुकेंगे। तो यहीं से स्टार्ट होगा, वी विल हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस, वी विल हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। क्लियर? स्टार्ट्स, समझिए वर्ड्स को, स्टार्ट्स ऐसा लग रहा है इसमें, एनी प्रॉब्लम? तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको सीखिए अब आप। रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये आएगा इसमें, प्लस टाइम दिया होता है। यही डिफरेंस है कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम के शुरू होने का टाइम दिया रहता है। क्लियर? अब इसका देख लो, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन, हम लोग यूज करेंगे विल हैव बीन। क्लियर? और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस आईएनजी लगता है, और सिंस और फॉर तो वो टाइम के लिए लगेगा ही लगेगा। और ये हम बहुत बार बता चुके हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। क्लियर? कोई ड्यूरेशन है उसके लिए फॉर, समयावधि है कोई भी तो फॉर। एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव का देख लेते हैं पहले। वह 10 बजे से पढ़ रहा होगा, वह 10 बजे से पढ़ रहा होगा। He will have been studying since 10 o'clock. पॉइंट ऑफ टाइम है 10 बजना, since 10 o'clock। वह 10 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, है ना? तो इसमें क्या होगा? He will, नेगेटिव है तो क्या होगा? He will not have been studying since 10 o'clock। अब इसमें हमने नॉट कहां लगाया? विल के बाद, राइट? इंटरोगेटिव देख लो, फर्स्ट है, क्या वह 10 बजे से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन। देखो, विल के बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया, 2 हेल्पिंग वर्ब बाद में लगाई हैं। विल ही हैव बीन स्टडीइंग सिंस 10 o'clock। कोई प्रॉब्लम? वह 10 बजे से क्यों पढ़ रहा होगा? इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। वाई विल, वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। वाई विल ही हैव बीन, हैज बीन नहीं लगेगा बेटा, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन ही लगेगा। ही लग रहा है, चाहे भले सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, हैव बीन ही लगेगा। ध्यान से समझ लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हैज बीन लगा देते हैं, सोचते हैं कि एक है, ही लग रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ विल हैव बीन और शैल हैव बीन ही है, तो इसलिए हैव बीन लगेगा। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। वह 10 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? वाई विल ही नॉट, नहीं, सब्जेक्ट लगे कि जस्ट बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन स्टडीइंग सिंस 10 o'clock। एनी डाउट? क्लियर? फ्यूचर टेंस हमारा कंप्लीट हो गया, इंडेफिनिट भी, कॉन्टिन्यूअस भी, परफेक्ट भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? अब आपके लिए एक जो ज्ञान की बात बताई थी
वो हम आपको बताएंगे जरूर, एवरी डे बताएंगे आपको एक ऐसी नॉलेजेबल बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीख लेना। देखो बच्चा, तुम एक सेंटेंस मैं बोलूंगा हिंदी में, तुम समझो पहले उसको, फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। क्लियर? क्योंकि अब आपके टेंस तो कंप्लीट हो ही गए। यहां रोजाना बहुत सारे लड़के इकट्ठा होते हैं। यहां रोजाना बहुत सारे लड़के इकट्ठा होते हैं। बहुत सारे, बहुत सारा, समझो ध्यान से। सेंटेंस मानो ऐसे, यानी आज हम जो सीखना है वो बहुत सारे के लिए सीखना है, और इसका यूज सीखना है हमें किसका? मैनी ए का। मैनी ए, इसका यूज सीखना है। मैनी ए, बहुत सारा। जैसे टॉमस ग्रे की आपने वो पढ़ी होगी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च, full many a flowers is born to blush unseen and waste its fragrance on desert air। यानी इस दुनिया में बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान में फलते हैं, फूलते हैं, फ्लरिश करते हैं, और अपनी सारी खूबसूरती और खुशबू उस रेगिस्तान में वेस्ट करके फिनिश हो जाते हैं। Many a flowers is born to blush unseen, बिना देखे, अनसीन, जो कोई उनको देख नहीं पाता। इस दुनिया में बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान में खिलते हैं और वहीं पर अपनी खुशबू बखेरते हैं और वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य इसमें ज्ञान ये है बेटा कि हर इंसान में, दुनिया के हर इंसान में एक बहुत अच्छी क्वालिटी गॉड ने दी होती है। कोई ना कोई एक दो गुण इतने अच्छे दिए होते हैं कि अगर उन गुणों को सही जगह, सही प्लेटफॉर्म और सही तरह से उसको यूटिलाइज किया जाए, पॉलिश किया जाए, उस पर फोकस होके काम किया जाए, तो कोई भी इंसान कोई भी तरक्की कर सकता है। इसका साइंस ये है समझने का। इसीलिए आज एक मैनी ए को यूज करना है हमको। जो सेंटेंस हमने दिया उसी के द्वारा आपको सीखना है। तो यहां हम लोग बात करेंगे मैनी ए, लड़कों के लिए क्या लगाओगे? बहुत सारा लड़का यहाँ आके इकट्ठा होता है, बोलते नहीं है, बहुत सारा लड़का यहाँ आके इकट्ठा होता है शाम को, राइट? तो मैनी ए बॉय लगेगा, बॉयज नहीं लगेगा। हमने क्या लिखा है देखो ध्यान से, बॉय, बॉयज नहीं लिखा। बोलने में हम चाहे बहुत सारा बोल रहे हैं, बहुत सारा लड़का यहाँ आके इकट्ठा होता है, राइट? मैनी ए बॉय, क्यों लगाया हमने बॉय, बॉयज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैनी ए के जस्ट बाद हमेशा सिंगुलर नंबर की नाउन यूज होती है। सीखने वाला ये है ज्ञान। आज का ज्ञान जो हमें तुम्हें देना है वो यही है कि मैनी ए के बाद हमेशा वर्ब का, सॉरी नाउन का सिंगुलर नंबर नाउन लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा, सिंगुलर नंबर नाउन। मैनी ए बॉय, राइट? इकट्ठा होता है, बोलो इकट्ठा होने के लिए क्या लगाओगे? है गैदर, तो गैदर लगाओगे कि गैदर्स? गैदर्स, गैदर नहीं लगेगा बेटा, गैदर्स। क्यों? सिंगुलर नंबर लगा, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ईएस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा था कि नहीं? तो मैनी ए बॉय गैदर्स हियर, यहां, इन द इवनिंग। राइट? तो कोई बोले कि यहाँ शाम को बहुत सारा लड़का इकट्ठा होता है या बहुत सारे लड़के इकट्ठे होते हैं, बात वही है। तो मैनी ए बॉय गैदर्स हियर इन द इवनिंग। क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ सीखने को मिला कि नहीं? क्या क्या सीखने को मिला? मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर नाउन लगेगा। क्लियर? जब सिंगुलर नंबर नाउन लगेगा तो उसमें एस और ईएस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर हो गया कि नहीं? जनरली बच्चे और जनरली लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैनी ए के साथ क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, और प्लूरल में फिर उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज करते हैं। क्लियर? इसीलिए टॉमस ग्रे ने भी लिखा है, फुल मैनी ए फ्लावर इज, फ्लावर्स नहीं बोला उन्होंने, फ्लावर इज born to blush unseen and waste its fragrance on desert air। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, ऑल द बेस्ट। कंप्लीट हो गया।